हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का दूसरा भाग समझेंगे और आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग, यानी कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम दो तरंगों के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के पैटर्न को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, व्यतिकरण का समस्त क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन इनमें से प्रत्येक तरंग के विस्थापनों का सदिश योग होता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर दो स्रोत S1 तथा S2 की कल्पना करते हैं, जो जल की एक द्रोणिका में ऊपर और नीचे समान आवृत्ति से गति करते हैं। ये दोनों स्रोत जल की दो तरंगें उत्पन्न करते हैं तथा किसी विशिष्ट बिंदु पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीच कला अंतर समय के साथ नहीं बदलता, और जब ऐसा होता है तो इन दो स्रोतों को कला संबद्ध यानी कोहेरेंट कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ हम किसी दिए हुए समय पर एक बिंदु P देखते हैं, जिसके लिए S1P बराबर है S2P के। क्योंकि दूरियां S1P तथा S2P बराबर हैं, इसलिए S1 तथा S2 से तरंगें P बिंदु तक चलने में समान समय लेंगी तथा जो तरंगें S1 तथा S2 से समान कला में निर्गम होती हैं, वे P बिंदु पर भी समान कला में पहुंचेंगी। इस प्रकार यदि स्रोत S1 के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न विस्थापन को हम लिख सकते हैं Y1 बराबर A cos ओमेगा t, तो यहाँ इस बिंदु पर किसी दूसरे स्रोत S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन भी होगा Y2 बराबर A cos ओमेगा t। अतः इस बिंदु पर परिणामी विस्थापन को हम लिख सकते हैं Y बराबर Y1 जमा Y2। और दोस्तों, ऐसा हमने अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा किया है। तो ऐसा करने पर परिणामी विस्थापन Y आता है 2A cos ओमेगा t। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तीव्रता विस्थापन के वर्ग के समानुपातिक होती है, इसीलिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता होगी I बराबर 4 गुणा I नॉट के, जहां I नॉट प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता को निरूपित करता है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों स्रोतों को रचनात्मक रूप से व्यतिकरण करते हुए कहा जाता है और इसे हम संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आइए अब हम एक दूसरे बिंदु Q पर विचार करते हैं, जिसके लिए S2Q घटा S1Q बराबर है 2 गुणा इस तरंग की तरंग दैर्घ्य यानी 2 गुणा लैम्डा के। दोस्तों, यहाँ पर S1 से निर्गमित तरंग S2 से आने वाली तरंग की अपेक्षा ठीक 2 चक्र पहले पहुंचती है तथा यहाँ पर फिर से ये दोनों ही तरंगें समान कला में होंगी। अर्थात यदि S1 द्वारा उत्पन्न विस्थापन को हम लिखते हैं Y1 बराबर A cos ओमेगा t, तो S2 के द्वारा उत्पन्न विस्थापन होगा Y2 बराबर A cos ओमेगा t घटा 4 पाई, अर्थात A cos ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 गुणा लैम्डा के पथ के अंतर को 4 गुणा पाई के कला के अंतर से दर्शाया है, और क्योंकि दोनों विस्थापन फिर से समान कला में हैं तथा तीव्रता यहाँ पर फिर से हो जाएगी 4 गुणा I नॉट, और इससे भी हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। आइए अब हम एक तीसरे बिंदु R पर विचार करते हैं, जिसके लिए इन दोनों ही पथों का अंतर अर्थात S2R घटा S1R बराबर है ऋणात्मक 2.5 लैम्डा के, यानी S1 से निर्गमित तरंग स्रोत S2 से आने वाली तरंगों की अपेक्षा
2.5 चक्र बाद में पहुंचती है। और यदि हम यहाँ पर स्रोत S1 द्वारा उत्पन्न विस्थापन का मान लेते हैं y1 बराबर a cos ओमेगा t, तो यहाँ पर S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन होगा y2 बराबर a cos ओमेगा t जमा 5 पाई, अर्थात ऋणात्मक a cos ओमेगा t। दोस्तों यहाँ पर 2.5 लैम्डा के पथ के अंतर को 5 गुना पाई के कला के अंतर के समान रखा जा सकता है। अब इस बिंदु पर दोनों विस्थापन विपरीत कलाओं में हैं तथा दोनों विस्थापन एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जिसके कारण तीव्रता शून्य हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अब हम यदि इन तीनों स्थितियों का सारांश लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि दो संबद्ध स्रोत S1 तथा S2 जब समान कला में कंपन करते हैं तब किसी बिंदु P के लिए यदि पथ का अंतर तरंगदैर्घ्य के पूर्णांक गुणज के बराबर है, अर्थात S1P घटा S2P n लैम्डा के बराबर है, जहां पर n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो इस स्थिति में हमें समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है और इसकी परिणामी तीव्रता 4 गुणा I0 होती है। वहीं दूसरी ओर यदि बिंदु P इस प्रकार है कि पथ का अंतर n जमा 1/2 लैम्डा के बराबर है, अर्थात अर्ध तरंगदैर्घ्य के पूर्णांक गुणज के बराबर है, तो ऐसे में S1P घटा S2P बराबर होगा n जमा 1/2 लैम्डा, जहां पर n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, जिसकी परिणामी तीव्रता 0 होती है। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि कोई दो स्रोत कला संबद्ध हैं, अर्थात यह नियमित रूप से ऊपर और नीचे की ओर आ जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी बिंदु पर कला का अंतर अर्थात phi समय के साथ नहीं बदलता तथा हमें स्थिर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है, अर्थात समय के साथ उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा तथा निम्निष्ट यानी मिनिमा इनकी स्थितियां नहीं बदलती। और यदि ये दोनों स्रोत निश्चित कला का अंतर नहीं रख पाते हैं तो यहाँ पर समय के साथ व्यतिकरण पैटर्न भी बदलता है तथा यदि कला का अंतर समय के साथ बहुत तेजी से बदलता है तो उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा तथा निम्निष्ट की स्थितियां भी समय के साथ तेजी से बदलेंगी और ऐसे किन्हीं दो स्रोतों को हम कला असंबद्ध यानी इनकोहेरेंट कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने तरंगों के कला संबंध तथा कला असंबंध योग यानी कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, तथा इसके अतिरिक्त हमने जाने व्यतिकरण के दो प्रकार, संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तथा विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा यंग के प्रयोग की। तब तक के लिए गुड बाय।